एयर होस्टेस बनने के लिए लड़कियों को कौन से शर्मनाक काम करना पड़ते हैं। एयर होस्टेस के बारे में ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत नौकरी कहलाने वाली एयर होस्टेस की जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं जितनी हमें दिखती है। चमकते दमकते यूनिफॉर्म, मुस्कुराहटें और दुनिया भर की सैर, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है? एयर होस्टेस बनने के लिए लड़कियों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? क्या वाकई कुछ जगहों पर उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो हर किसी को बताए नहीं जा सकते? और क्या ये सब सुनने के बाद भी कोई लड़की एयर होस्टेस बनने का ख्वाब देखेगी? लेकिन रुकें, यह कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं, बहुत कुछ ऐसा भी है जो एयर होस्टेस की जिंदगी को दुनिया की सबसे खास नौकरी बनाता है। तो आज की वीडियो में हम एयर होस्टेस के बनने के सफर, इसकी चमक दमक, छुपे हुए मसाइल और हैरानकुन हकायक आपको दिखाएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आपने पहले कभी ना सुनी होंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एयर होस्टेस बनने के लिए बस खूबसूरत चेहरा, थोड़ी सी अंग्रेजी और यूनिफॉर्म पहनने की हिम्मत चाहिए? नहीं जनाब, हकीकत तो यह है कि यह नौकरी बाहर से जितनी चमकदार लगती है, इसके पीछे इतनी ही सख्त शराइत छुपी होती हैं। सबसे पहला तो उम्र। अक्सर एयरलाइंस की शर्त होती है कि उम्मीदवार की उम्र 18 से 27 साल के दरमियान हो। यानी अगर आप 28 के हो गए तो बस ख्वाब पूरा होने से पहले ही कट ऑफ। फिर बात आती है कद की। जी हाँ, कम से कम 5 फीट 2 इंच का कद होना चाहिए, ताकि आप जहाज में ऊपर वाले कंपार्टमेंट तक आराम से पहुंच सकें। और वजन, वह भी उनके हिसाब से एयरलाइन स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप थोड़ा सा भी फिटनेस से बाहर हैं तो आपकी फाइल सीधे रिजेक्शन के फोल्डर में चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आंखों की बिनाई, दांतों की सफाई, जिल्द का साफ होना, हत्ता कि आपके नाखून भी चेक किए जाते हैं। और अगर अंग्रेजी बोलने में रवानी नहीं तो फिर इंटरव्यू में सीधा आओ, सलाम करो और वापस जाओ। और ये सब पास कर भी लें तो फिर आती है सबसे बड़ी शर्त, एटीट्यूड, यानी आपका रवैया। अगर चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सजाए रखने का फन नहीं आता, अगर गुस्सा जल्दी आ जाता है या हर सवाल पर माथे पर बल आते हैं, तो फिर एयरलाइंस कहती हैं थैंक यू, नेक्स्ट। दोस्तों, एयर होस्टेस बनने की ये शराइत ऐसी हैं जैसे किसी राजकुमारी को चुनने की लिस्ट हो। और इसीलिए हर लड़की इस फील्ड में आ तो सकती है, लेकिन टिक हर कोई नहीं पाती। दोस्तों, एयर होस्टेस अपने जिस्मानी वजन और फिटनेस को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करती हैं। वो हमेशा कम खाने की आदत डालती हैं। जैसे अगर उनको भूख लगे तो वो मुकम्मल रोटी की बजाय आधा हिस्सा खाती हैं। इसके साथ ही वो कैफीन वाली चीजों जैसे चाय, कॉफी और चॉकलेट को तर्क कर देती हैं, ताकि जिस्म पर इजाफी दबाव ना आए। वो रोजाना खाने की डायरी बनाती हैं और जब जरूरत हो तो अपनी खुराक की मिकदार को कम कर लेती हैं, ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना उनकी आदत है और वो अक्सर इजाफी भूख में पानी के साथ सलाद खाती हैं, ताकि अपनी सेहत और फिटनेस को बरकरार रख सकें। मुसाफिरों को खुशामदीद कहना, उनकी सीट तक रहनुमाई करना और फ्लाइट के दौरान उनकी खिदमत करना, ये तो वो काम है जो एक एयर होस्टेस के फराइज में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी फ्लाइट में कोई मुसाफिर किसी एयर होस्टेस को दिल से भा जाए तो वो क्या करती हैं? बस यही वो राज है जो हाल ही में एक मारूफ एयर होस्टेस ने फाश कर दिया। जी हाँ, फ्लाइट के दौरान अगर कोई मुसाफिर किसी एयर होस्टेस के दिल को भा जाए तो वो ना ही बराह रास्त कुछ कहती हैं और ना ही कोई गैर पेशा वाराना रवैया इख्तियार करती हैं, बल्कि इसके लिए एक खुफिया कोड इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो अपनी साथी एयर होस्टेस को इशारा देती है और मुसाफिरों को कानो कान खबर तक नहीं होती। मसलन अगर किसी मुसाफिर की शख्सियत या अंदाज किसी एयर होस्टेस को पसंद आ जाए तो वो अपने साथी से यूं बात करती है जैसे खाने के बारे में पूछ रही हो, आज रात तुम्हारा क्या खाने का मन है? दूसरी एयर होस्टेस अगर मुसाफिर की तरफ इशारा करते हुए कहे मेरा दिल तो कुछ अटालियन खाने का है, तो समझ जाएं कि अटालियन दरअसल उस मखसूस मुसाफिर के लिए एक खुफिया कोड है। और अगर जवाब में वो कह दे कि मुझे अटालियन बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसका मतलब है कि दिलचस्पी नहीं है। ये कोड इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि प्रोफेशनल लुक बरकरार रहे, माहौल में कोई गलत फहमी या शर्मिंदगी ना हो और वो एक दूसरे को बगैर कहे सब कुछ समझा सकें। दोस्तों, एयर होस्टेस की दुनिया जितनी चमकती हुई नजर आती है, अंदर से इतनी ही राजदारी से भरी होती है। ये खुफिया कोड्स इसकी एक जीती जागती मिसाल हैं।
एयर होस्टेस दौरान प्रवास खुफिया कोड्स और इशारों का इस्तेमाल करती हैं ताकि किसी हंगामी सूरत हाल या मुतशब्बे मुसाफिर के बारे में एक दूसरे को इत्तला दे सकें, बगैर इसके कि दीगर मुसाफिर मुतवज्जे हों। मसलन 342 का मतलब हो सकता है कि किसी मुसाफिर ने मशरूब गिरा दिया है या कोई और मसला पेश आया है। दोस्तों, पहले दौर में एयर होस्टेस की शादी एक बड़ा मसला हुआ करती थी, क्योंकि एयरलाइंस की पॉलिसी थी कि शादी करने वाली खातून को नौकरी से हाथ धोना पड़ता था। उस वक्त अगर कोई एयर होस्टेस शादी का इरादा रखती थी तो उसे अपने कैरियर से समझौता करना पड़ता था या फिर एयरलाइंस खुद ही उसे निकाल देती थी। ताहम वक्त के साथ एयरलाइंस ने इस पॉलिसी में तब्दीली की और आज दुनिया में एयर होस्टेस को शादी करने की इजाजत दे दी गई है। अब की सूरत हाल में एयर होस्टेस को शादी के बाद भी काम करने की इजाजत मिलती है और एयरलाइंस उनकी जाती जिंदगी के फैसलों में दखल अंदाजी नहीं करती। इसके अलावा एयरलाइंस शादी के मौका पर उनको छुट्टियां भी फराहम करती हैं ताकि वो अपनी जाती जिंदगी और काम के दरमियान तवाज़न बरकरार रख सकें। शादी के बाद अगर एयर होस्टेस को बच्चे की वलादत हो जाती है तो एयरलाइंस उन्हें लंबी छुट्टियां देती हैं। ये छुट्टियां इसलिए दी जाती हैं ताकि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सकें और अपनी जाती जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। छुट्टियों की मुद्दत इतनी तवील होती है कि बच्चे की पैदाइश के बाद 6 माह तक उन्हें काम से दूर रहने की इजाज़त होती है। इसका मकसद ये होता है कि एयर होस्टेस अपनी जिस्मानी तब्दीलियों, वजन में इजाफे और दीगर घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ काम करने की परेशानियों से बच सकें। दोस्तों, एयर होस्टेस को दौरान प्रवास बच्चे की पैदाइश की सूरत में मदद फ्राहम करने की तरबियत दी जाती है। अगर कोई खातून प्रवास के दौरान ज़चगी के अमल में हो तो एयर होस्टेस को इस सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दामात की तरबियत हासिल होती है। अब वीडियो के आखिर में एक और दिलचस्प बात, आप में से बहुत से लोगों का शौक होता है कि एयर होस्टेस की तनख्वाह के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। लिहाजा अगर बात की जाए हवाई जहाज में मुसाफिरों की खिदमत अंजाम देने वाली खूबरू एयर होस्टेस की तनख्वाह की, तो ये उनके काम की तरह दिलकश और मुतासर कुन होती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक एयर होस्टेस पाकिस्तान में माहाना 5,50,000 रुपए तक कमा लेती है, लेकिन ये सिर्फ एक तखमीना है क्योंकि कुछ एयरलाइंस में इनकी कमाई इससे भी ज्यादा हो सकती है। याद रहे कि इस शोबे में सबसे ज्यादा तनख्वाहें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की होती हैं, जिनकी कमाई एयर होस्टेस से ज्यादा होती है। ताहम एयर होस्टेस के लिए ये एक बहुत ही मुनफरिद और फायदेमंद पेशा बन चुका है, क्योंकि इसमें माली फवाइद के साथ साथ आलमी सतह पर सफर करने का मौका भी मिलता है। दरअसल एयर होस्टेस का शोबा दुनिया के उन चंद शोबों में से एक है जहां कमाई और लाइफ स्टाइल दोनों लाजवाब होते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नौकरियों की, तो एयर होस्टेस का शुमार उनमें बराह रास्त तो नहीं होता, मगर ये शोबा फिर भी माली लिहाज से काफी दिलकश है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर कोई सवाल या मशवरा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।